बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे में फंसे 40 मजदूरों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जोर शोर से चलाया जा रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि माना जा रहा है कि फंसे हुए मजदूरों को स्टील के पाइप की मदद से बाहर निकाला जाएगा। सुरंग के अंदर से शॉर्ट सर्किटिंग के साथ ही जो मिट्टी को हटाया जा रहा है, हाइड्रोलिक जैक की मदद से 900 मिलीमीटर व्यास के स्टील पाइप को अंदर डालने की योजना बनाई जा रही है, ताकि सुरंग में फंसे लोगों को निकाला जा सके। आपको हम बता दें कि सुरंग में फंसे 40 मजदूरों में से बिहार और झारखंड के भी लोग इसमें शामिल हैं। तो आपको बता दें कि जद्दोजहद लगातार जारी है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में सुरंग में फंसे बिहार झारखंड के जो कुछ मजदूर हैं वो भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उत्तरकाशी में टनल में फंसे 40 को बचाने की कोशिश और तेज कर दी गई है। टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आज का दिन बेहद अहम है। राहत बचाव का काम कर रही टीम का कहना है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। सारे जो वर्कर्स हैं सारे सुरक्षित हैं और रात से उनसे हमारे साथ कम्युनिकेशन हो पा रहा है। और 2 तरह की पाइप है, एक से हम उनको एयर सप्लाई कर रहे हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता रहे, और दूसरे पाइप से हम उनको खाना पहुंचा रहे हैं। तो खाने में हम बादाम, किशु, काजू, किशमिश इस तरह की चीज़ें हम दे रहे हैं और सारे सुरक्षित है। पानी भी पहुँचाया जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण कर रही कंपनी NHIDCL ने सोमवार को मीडिया को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि सुरंग के अंदर से शॉर्ट क्रेटिंग के साथ मिट्टी को हटाया जा रहा है, जबकि हाइड्रोलिक जैक की मदद से 900 मिलीमीटर व्यास के स्टील पाइप को अंदर डालने की योजना बनाई जा रही है, ताकि सुरंग में फंसे लोगों को निकाला जा सके। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मशीनों के जरिए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा होगा। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। सिलक्यारा टनल धंसी, 40 जिंदगियां फंसी। सुरंग में जारी है 40 जिंदगियों की जंग। चुनौती बेशुमार, हौसला बरकरार। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती है उन मजदूरों को बचाने की जो सुरंग में फंसे हुए हैं। इन मजदूरों तक खाना, पानी और ऑक्सीजन तो पहुंचाई जा रही है, लेकिन अब तक इन्हें बाहर निकालने के लिए शुरू हुए ऑपरेशन में सफलता नहीं मिली है। इस सुरंग का एक हिस्सा ढहने के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। यह हादसा सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच हुआ है। हादसे के बाद NDRF और SDRF की टीम सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने में जुटी है। हादसे वाली जगह पर सबसे बड़ी चुनौती है मलबा हटाने की, लिहाजा बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम जारी है। हालांकि सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इस इलाके में उतनी प्रभावी नहीं हो पा रही है। इसके बाद भी पूरी शिद्दत के साथ राहत बचाव में टीमें जुटी हुई हैं। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे की जानकारी PM मोदी ने भी ली है। PM मोदी ने उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी से ऑपरेशन की जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से संपूर्ण उसकी जानकारी ली है और साथ में सभी एजेंसियों के सहयोग के लिए भी उन्होंने सभी को कहा है। सभी एजेंसियां भी सब काम कर रही हैं, इसमें रेलवे विभाग भी काम कर रहा है। रेलवे मंत्री जी भी स्वयं उन्होंने मुझे दूरभाष पर बताया है कि उनके जितने भी टनल पर काम करने वाली एजेंसियां हैं वो सारी की सारी वहाँ पर कोऑर्डिनेट करके अपना जो भी सहयोग उनकी तरफ से हो सकता है वो कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि हादसे के बाद से लेकर अब तक मजदूरों से लगातार संपर्क बना हुआ है। वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात भी की जा रही है और जो मजदूर टनल में फंसे हुए हैं वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाना भी पहुंचाया गया है। जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और अब तक हुए ग्राउंड ऑपरेशन के हर अपडेट
आप तक पहुंचा रही है। यहाँ पर मेनली मशीनरी वर्क ही है जो पॉसिबल है। अभी किसी तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। एक्सकेवेटर्स और शॉर्टकट मशीन्स के द्वारा जो लूज सॉयल है उसको स्टेबलाइज किए जाने की कोशिश की जा रही है। लगभग 15 से 20 मीटर का स्पैन तैयार लगभग हो चुका है और जो एंटिसिपेटेड काम अभी बाकी है वो लगभग ये है कि 45 मीटर तक का डेब्री है जिसको क्लियर करना होगा, उसी के बाद विक्टिम्स तक अप्रोच बन पाएगी। इस टनल में 40 मजदूरों को फंसे हुए अब तक 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब तक मलबा हटाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे ही मलबे को हटाया जाता है ठीक उसी वक्त ऊपर से और ज्यादा मलबा गिर रहा है। लिहाजा ऑपरेशन पूरा होने में कितना वक्त लगेगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। सारे जो वर्कर्स हैं सारे सुरक्षित हैं और रात से उनसे हमारे साथ कम्युनिकेशन हो पा रहा है और 2 तरह की पाइप है। एक से हम उनको एयर सप्लाई कर रहे हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता रहे और दूसरे पाइप से हम उनको खाना पहुंचा रहे हैं। तो खाने में हम बादाम, किशु, काजू, किशमिश इस तरह की चीज़ें हम दे रहे हैं और सारे सुरक्षित है। पानी भी पहुंचाया जा रहा है। तो अभी ऑपरेशन कितना टाइम लग सकता है, कितने तक आप लोग पहुंचे हैं? ऑपरेशन में ऐसा है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन हमारी कोशिश है जल्द से जल्द कर दिया जाए। सारा प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है। टनल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सभी विभागों के अफसरों से मुलाकात की। ठीक है सभी लोग, और हमारा यही है कि भाई जल्दी से जल्दी सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सर, अभी तक कारण पता लगा है कि किस कारण से यह हादसा हुआ? जो सूत्रों से पता चल रहा है कि पहले लेंटर खोल दिया गया, वो मजबूत नहीं था जिसकी वजह से 40 मजदूर फंसे हैं। देखिए ऐसा है कि अभी जो कि सबकी प्राथमिकता ये है कि सभी लोग मिलकर उनको सुरक्षित बाहर निकालें। राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस पर उनकी भी पूरी नज़र है, पूरा उनका ध्यान है। उन्होंने मुझसे सारी विस्तृत रूप से इसकी जानकारी ली है और सभी जो भी एक्सपर्ट एजेंसियां हैं जो टनल के क्षेत्र में काम करती हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों में काम करती हैं, उन सभी को यहाँ पर लगाया गया है। सभी लोग काम कर रहे हैं और अभी जो यहाँ पर और सामग्री इत्यादि की आवश्यकता है या कोई टेक्निकल चीज़ें चाहिए हैं तो वो भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे के टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको दिखाते हैं कि टनल में ग्राउंड जीरो से जहां इस वक्त जी मीडिया की टीम है, ये वही टनल है और उसके बिल्कुल ठीक फ्रंट गेट के सामने आप देखिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो अभी तक का बड़ा अपडेट है, मजदूरों से संपर्क हो चुका है। प्रशासन ने ये बताया है कि उनसे कांटेक्ट कर लिया गया है और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और उनके खाने के लिए छोटे पैकेट उस पाइप के थ्रू भेजे गए हैं। बहरहाल उत्तराखंड में बीते कुछ समय से बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। सड़कों का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, टनल बनाई जा रही है, पहाड़ों पर निर्माण करने के लिए ब्लास्ट भी किए जा रहे हैं। पहाड़ों को चीरकर जगह जगह टनल बन रही है। उत्तराखंड में सड़क और रेल मार्ग की आपाधापी में जिस तरह से काम हो रहा है वो एक अदृश्य खतरा है। ये खतरे अभी शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले वक्त में इनके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। हो सकता है कि उत्तरकाशी में हुआ टनल हादसा भी उसी से जुड़ा हुआ हो। उत्तरकाशी से रामानुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात एक और आफत की।